नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश। और आपको जैसा पता है कि थोड़े दिनों के बाद एशिया कप शुरू होने वाला है। इस एशिया कप में विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में एक रेस देखने को मिलेगी। अब ये रेस किस चीज की है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि जिम्बाब्वे में भी इंडियन टीम मौजूद है और वहां पर वनडे सीरीज भारत को खेलनी है। लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या है ये मुसीबत और कैसे टीम इंडिया इससे बाहर आ सकती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम की हम बात करेंगे और आज हम खुलासा करेंगे कि आखिर रविंद्र जडेजा से कप्तानी क्यों ली गई थी। आखिर ऐसे क्या हालात पैदा हो गए थे कि जड्डू से कप्तानी ले ली गई, धोनी को कप्तानी दे दी गई और उसके बाद जो जडेजा को लेकर विवाद सामने आए उसकी पूरी पड़ताल हम करेंगे। देखिए रिपोर्ट। बड़ी कीमत ना पड़े चुकानी, तभी गई जड्डू की कप्तानी। वर्ल्ड कप टीम में मिले स्थान, इसलिए छीनी जडेजा से कमान। धोनी को था ख्याल, जड्डू से कप्तानी को लिया संभाल। ना मनमानी, ना कलह की कहानी और ना ही जंग छिड़ी थी जुबानी। जडेजा के हित के लिए छीनी गई थी सीएसके की कप्तानी। और अगर ऐसा ना होता तो सर जडेजा को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। जी हां, स्टार भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा से आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी क्यों छीनी गई थी, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जडेजा की कप्तानी जाने की जो वजह सामने आई है, उससे ये लगता है कि सीएसके टीम मैनेजमेंट, खास तौर पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जडेजा से कोई शिकवा नहीं, बल्कि उनकी फिक्र है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी चाहते थे कि जडेजा 2022 टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी जाने वाली भारतीय टीम का हिस्सा बने, क्योंकि आईपीएल 2022 में जिस तरह से उनका फॉर्म गिरता जा रहा है और उनका जैसा परफॉर्मेंस था, उस हिसाब से जडेजा का टीम में चुने जाना संभव नहीं दिख रहा था। ऐसे में धोनी नहीं चाहते थे कि जडेजा अपने इस खराब प्रदर्शन की वजह से टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा ना बन पाए। सीएसके टीम के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि धोनी ये नहीं चाहते थे कि आईपीएल 2022 में खराब प्रदर्शन की वजह से जडेजा टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो जाएं। उनका मानना था कि अगर जडेजा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो भारतीय टी20 टीम में उनका स्थान सवालों के घेरे में आ सकता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने जडेजा से कप्तानी वापस ले ली। जडेजा को आईपीएल 2022 की शुरुआत से 2 दिन पहले सीएसके का कप्तान बनाया गया था। धोनी ने जडेजा पर भरोसा जताते हुए कप्तानी छोड़ दी थी। जडेजा ने 2022 सीजन के 8 मैचों में सीएसके की कप्तानी की। हालांकि उनकी कप्तानी में टीम को सिर्फ 2 मैचों में ही जीत मिली। कप्तानी के लोड से जडेजा का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी खराब रहा। जडेजा ने इस सीजन 10 मैच खेले और 19.33 की औसत से महज 116 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में 7.52 के इकोनॉमी रेट से सिर्फ 5 विकेट लिए। बतौर कप्तान बैटिंग और बॉलिंग में फ्लॉप रहने के बाद 9वें मैच में उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया और एक बार फिर से टीम की कमान धोनी ने संभाली। एक और जहां जड्डू से कप्तानी छीने जाने का लॉजिकल पहलू सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ जडेजा और सीएसके के बीच अनबन की खबरें सुर्खियों में है। ये भी सामने आया है कि जडेजा आईपीएल 2022 के बाद से सीएसके टीम मैनेजमेंट के संपर्क में नहीं है, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि जडेजा और सीएसके का 8 साल पुराना नाता टूट सकता है और जडेजा अगले आईपीएल सीजन में नई टीम की ओर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो 2022 का आईपीएल सीजन आपने भी देखा होगा और ये 2022 का आईपीएल सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज, रविंद्र जडेजा कप्तान, फिर एमएस धोनी कप्तान, लेकिन नहीं बदल पाया सीएसके का भाग्य और सीजन में वो टॉप 4 में क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। लेकिन लतिका, अब जो खुलासा सामने आ रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसलिए एमएस धोनी ने कप्तानी ले ली कि अगर जडेजा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जो कि नहीं थी, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो वर्ल्ड कप की टीम से भी बाहर हो सकते हैं। आप कितना जस्टिफाई मानेंगे इसको? देखिए, जब हम मान ही रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, चाहे वो कप्तान थे या नहीं थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे नहीं लगता रवीश के इससे कोई इनके वर्ल्ड कप के लिए जो इनकी जगह है वो छीनी जाती या इनको मिल जाती, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काफी साल हो गए हैं इनको खेलते हुए, लगातार परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड कप की टीम का तो अभी तक अता पता नहीं है। बिल्कुल अता पता नहीं तो है। आप आईपीएल खत्म हो गए तो महीने हो गए। तो अगर आप मुंबई की बात करें तो इस तरीके से तो रोहित शर्मा को भी कप्तान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनका एज अ कैप्टन मुंबई इंडियंस के लिए किस तरह का सीजन रहा है आईपीएल का, वो सभी जानते हैं। तो ये कोई ऐसे मुझे तुक नहीं लगता कोई इस बात का कि कप्तानी की वजह से
खराब फॉर्म चली या खराब फॉर्म की वजह उनको बचाना था कि आप जब इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट होंगे वहाँ कुछ असर पड़ने वाला है। देखिए रवीश, कोई भी फ्रेंचाइजीज होती है वो ये चाहती है कि उनका हर प्लेयर परफॉर्म करे और उनको एक पायदान पे लेकर जाए। तो वहाँ अगर देखें तो जडेजा को एक जिम्मेदारी सौंपी गई, जडेजा से वो जिम्मेदारी नहीं निभी, उनके खुद के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आया। तो ये अंदर की बात है कि उन्होंने कप्तानी छोड़ दी या उनसे ले ली, जो भी हुआ। लेकिन उसके बाद MS धोनी आए, उन्होंने 1-2 मैच जीते, लेकिन कह सकते हैं कि पिछले जो सीजन में 2022 के जो गया है IPL, वहाँ पे CSK के सितारे जो हैं गर्दिश में ही नजर आए। तो मुझे नहीं लगता ये होता भी है। कैप्टेंसी की परफॉर्मेंस आप मानते हो लतिका एक बड़ी वजह थी कि भैया आपको कप्तानी दी गई, आपकी जो बैटिंग बॉलिंग थी वो भी खराब हो गई, फील्डिंग भी आपकी खराब हो गई, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, एक्सपर्ट हैं, और कप्तानी में तो रिजल्ट आया ही नहीं। तो शायद CSK फ्रेंचाइज जो थे वो फोर्स्ड हो गए कि नहीं यार अब आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते, अगर आगे कंटिन्यू किया तो हम कहीं ऐसा ना हो बिल्कुल बॉटम में ही रह जाएं। देखिए रविश, हमने हमेशा बात की है क्रिकेट एक टीम गेम है कि आप कप्तान हैं, ठीक है कप्तान है, आप उसके साथ साथ एक प्लेयर भी हैं, और आपकी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, आपको कैसा सपोर्ट कर रही है, वो चीज़ें भी यहाँ पर मायने रखती हैं। जबकि CSK के अगर हमने बात की हो प्लेयर्स की, तो उन्होंने भी कुछ खासा यहाँ पर कमाल नहीं दिखाया था IPL में। तो एक अकेला जडेजा भी क्या कर पाता। तो मुझे ये लगता है कि वो जो टीम प्रेशर है, जो जो परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी, या यंगस्टर्स हों चाहे सीनियर्स प्लेयर्स हों, उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर मुझे लगता है कि जडेजा की कप्तानी में दिखा, और वो जो प्रेशर है उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आया। तो मुझे जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है वो ये सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हुई होगी, तब भी जडेजा ने भी बोल दिया होगा कि भाई मेरे को सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है तो कप्तानी किस तरीके से करूं। तो मुझे लगता है कि धोनी ने बोला होगा कोई बात नहीं, मैं इधर ही हूँ और मैं आगे का सफर मैं देखता हूँ किस तरह से तय कर रहा है। तो मुझे लगता है रवीश कि यहाँ पर जो भी कंट्रोवर्सी है या जो भी सिचुएशन है वो मैनेजमेंट के और फ्रेंचाइजीज के बीच में है कि वो किस तरह की सोच के साथ यहाँ पर कप्तानी दी, फिर कप्तानी ली। और मुझे नहीं लगता इससे कोई भी इंडियन टीम में सिलेक्शन का कोई भी मैटर होगा, क्योंकि देखिए रविंद्र जडेजा तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट मैच में भी खेलते हैं, वो वनडे में भी खेलते हैं, वो T20 में भी खेलते हैं। तो ये तो मुझे थोड़ा हजम नहीं हुई बात ये है कि आपको इंडियन टीम में सिलेक्शन का कुछ इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए आपसे कप्तानी ली गई। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं रवीश, ये उस जो मोमेंट में जो चीज़ें हो रही थी वहाँ किस तरीके के डिसीजन लिए गए वो वहीं पर ही डिफाइन कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर आज की बात करें तो देखिए अभी तक इंडियन टीम की बात करें तो दो टीमें पैरेलल खेल रही हैं, इतने सारे प्लेयर आप ट्राई कर चुके हैं। तो वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो एशिया कप को सोच रहे थे कि एशिया कप की जो टीम अनाउंस होगी उससे हम वर्ल्ड कप का कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद हो सकता है वर्ल्ड कप जाते जाते उसमें भी कुछ बदलाव नजर आए। तो बीच में 2 सीरीज भी आपको खेलनी, लेकिन अगर हम CSK की बात करें, क्या एक चीज जो हमने बहुत बार डिस्कस भी किया, क्या एक चीज उनके डिसफेवर में चली गई या उनके अगेंस्ट चली गई? क्योंकि आपने कैप्टेंसी का अनाउंसमेंट किया IPL शुरू होने से 2 दिन पहले लोगों को पता लगा कि इस सीजन MS धोनी नहीं बल्कि रविंद्र जडेजा कप्तानी करने वाले। अब ये फ्रेंचाइजी अच्छी तरीके से बताएगी कि उन्होंने जडेजा को कब बताया था, लेकिन अगर हम ऑफिशियल वर्ड्स पर जाएं लतिका, तो शायद 2 दिन किसी कप्तान के लिए या 1 हफ्ता किसी कप्तान के लिए मेंटली प्रिपेयर होना शायद इतना आसान नहीं था। पर्सनली रवि, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक फ्रेंचाइजीज के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो प्लेयर्स भी आपके साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए, तो 2 दिन पहले बताएं या 1 दिन पहले बताएं, इससे कोई खासा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ प्लेयर अगर आपको बताया जाता है कि आज आप कप्तानी कर रहे हैं और अगर आप में कप्तानी के वो स्किल्स हैं तो आप बखूबी उस चीज़ को करेंगे, आपकी टीम आपको सपोर्ट करेगी, चाहे वो बॉलिंग की बात हो चाहे बल्लेबाजी की बात हो, किसी भी तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम बार बार क्वेश्चन उठा रहे थे रवीश के किस तरह का सिलेक्शन आपने टीम का किया है, क्या वो टीम आपको कुछ रिजल्ट दे पाएगी, और हमने देखा कि वो टीम उतने रिजल्ट दे नहीं पाई। तो यहाँ कप्तानी को इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि क्यों हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि आपके पास 11 प्लेयर होते हैं एक मैच को खेलने के लिए। ठीक है, कप्तान के डिसीजन इफेक्ट करते हैं कि बॉलिंग चेंजेस किस तरीके से कर रहे हैं, फील्ड प्लेसमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक है एज अ कैप्टन आपको इफेक्ट करती हैं। लेकिन परफॉर्मेंस एक बल्लेबाज हो वो आपकी बल्लेबाजी कैसी कर रहा है, गेंदबाजी जो चल रही है वो कैसी चल रही है आपकी टूर्नामेंट में, ये सारी चीजें भी मैटर और ये अगर देखिए हम तो परफॉर्मेंस क्योंकि CSK की अच्छी नहीं रही तो फिर MS धोनी ने कहा कि कप्तानी मैं ही वापस ले लेता हूं। लेकिन बात एशिया कप की भी कर लेते हैं। एशिया कप में क्या होने वाला है? एशिया कप में हमें एक रेस देखने को मिलेगी और ये रेस होगी विराट और रोहित शर्मा के बीच में। अभी कप्तानी की रेस तो नहीं है, फिर कौन सी रेस है आइए आपको दिखाते हैं।
एशिया कप का स्टेज, रोहित विराट में T20 किंग की रेस। यूएई में लगेगी रिंग, कौन बनेगा T20 का किंग? रोहित झंडा गाड़ेंगे या विराट पछाड़ेंगे? एशिया कप पे जमेगा रंग, रोहित विराट में होगी कड़ी जंग। हिटमैन चीकू खेलेंगे संग, पर काटेंगे एक दूसरे की पतंग। नंबर 1 बनना होगा दोनों की चाहत, कोहली बनेंगे आफत या रोहित बरकरार रखेंगे बादशाहत। जी हां, एशिया कप का बिगुल बज चुका है और यूएई में मंच सज चुका है। टीम इंडिया जहां विरोधियों को धूल चटाने को तैयार है, वहीं रोहित विराट को T20 का किंग बनने का इंतजार है। इन दोनों ही स्टार भारतीय बल्लेबाजों के पास एशिया कप में सबसे ज्यादा T20 रन बनाने का मौका होगा और दोनों ही से भुनाना चाहेंगे और ताज पहनाना चाहेंगे, जो फिलहाल न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल के पास है। गप्टिल के खाते में T20 क्रिकेट में 3,497 रन हैं। वहीं रोहित उनसे 10 रन पीछे 3,487 के आंकड़े पर खड़े हैं। विराट कोहली के खाते में 3,308 रन हैं। T20 क्रिकेट में सबसे पहले 3,500 रन कौन पूरे करता है, इसको लेकर गप्टिल, रोहित और विराट के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के दौरान गप्टिल इस आंकड़े के सबसे करीब पहुंचे, लेकिन 3 रन से चूक गए। फिलहाल वो सबसे आगे हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं हैं। एशिया कप 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ 28 अगस्त को अपना अभियान शुरू करेगा। रोहित को 3500 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 13 रनों की जरूरत है, जबकि विराट को 192 रन बनाने होंगे। आंकड़ों के हिसाब से तो रोहित का पलड़ा भारी लग रहा है और रोहित जिस फॉर्म में है, उससे लगता है कि रोहित ही सबसे पहले इस आंकड़े पर पहुंचेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड को अभी कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेलना है। विराट को इंग्लैंड दौरे के बाद रेस्ट दिया गया था, जबकि रोहित वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का हिस्सा थे। रोहित इस दौरान अच्छे फॉर्म में नजर आए थे, इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि वो विराट से पहले 3,500 रन का आंकड़ा भी पार कर लेंगे और गप्टिल को पीछे छोड़ T20 के नए किंग बन जाएंगे। रोहित और विराट का ओवरऑल T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखें तो रोहित ने 132 मैचों में 32.28 की औसत और 140.26 के स्ट्राइक रेट से 3,487 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 27 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं विराट ने 99 मैचों में 50.12 की औसत और 137.66 के स्ट्राइक रेट से 3,308 रन बनाए हैं, जिसमें 30 अर्धशतक उनके नाम हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि रोहित और विराट दिग्गज बल्लेबाज हैं। दोनों के आंकड़े बयां करते हैं कि उनका T20 इंटरनेशनल करियर में कितना प्रभाव है, तो ऐसे में ये जंग रोमांचक होने की उम्मीद है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों में से कौन 3,500 रन पूरे करेगा? वैसे काम रोहित शर्मा के लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि वो सिर्फ 10 रन के डिफरेंस पे खड़े हैं। वही बात अगर विराट कोहली की जाए तो वो 192 रन के डिफरेंस पे खड़े, 3,500 रन बनाने की जहां तक बात है। बट मार्टिन गप्टिल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, इन तीनों के बीच में T20 के बादशाह की रेस हमेशा चलती रहती है। लेकिन इन मायनों में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एशिया कप अगर भारत जीतता है तो T20 वर्ल्ड कप के लिए भी मनोबल बढ़ेगा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये कि आपके 2 बड़े खिलाड़ियों के बल्ले से रन आने जरूरी है वर्ल्ड कप से पहले। बिल्कुल। और देखिए, रोहित शर्मा को तो हम देख चुके हैं कि वो अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विराट कोहली रेस्ट के बाद आ रहे हैं, तो क्या वो अच्छी शुरुआत कर पाएंगे, या जो एशिया कप है वहां पर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे? ओपन आएंगे, 1 डाउन आएंगे? तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि उनकी बल्लेबाजी क्रम क्या होने वाला है, और उसके ऊपर उनकी फॉर्म जो है वो अभी तक तो उनसे दूर थी, लेकिन होपफुली एशिया कप में वो वापस आए और जो रन्स है, जो ये 192 का जो फर्क है, ये इसी टूर्नामेंट में कंप्लीट कर ले तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है रवीश, तो वर्ल्ड कप के लिए अच्छे संकेत हैं। और इस तरह की सिचुएशन अगर आती है कि बल्लेबाजी अच्छी होती है विराट कोहली की, तो देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंडिया के लिए इस वर्ल्ड कप में कि वो फाइनल जरूर खेलेंगे। तो मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक ऐसे एसिड हैं
भारतीय टीम के अगर उनका बल्ला बोला तो दूसरी टीम की शामत नहीं है, क्योंकि देखिए आपके पास केएल राहुल भी है, फिर सूर्य कुमार यादव भी है, ऋषभ पंत भी हैं, एक लंबी लाइन है। और अगर आपका टॉप ऑर्डर अच्छा करता है, एक कॉन्फिडेंस देता है अपनी टीम को, तो वहां बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है रवीश। तो ये सारी चीजें एक दूसरी चीजों से जुड़ी हुई हैं और हम ये देखना चाहेंगे। देखिए रोहित शर्मा जरूर ये आंकड़ा विराट कोहली से पहले पूरा करेंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि विराट कोहली इसी सीरीज में इस आंकड़े तक पहुंच जाए। क्या एक बड़ा कंसर्न ये भी होगा लतिका हमारे लिए, क्योंकि अगर आप देखें टॉप 3 अगर हम अपने निकाल के देखें, एक जमाना ऐसा था जब रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन ये टॉप 3 जो थे बल्क ऑफ स्कोरिंग करते थे, 70-80% मैचेस हम इन्हीं तीनों के भरोसे जीतते थे। आज की डेट में उल्टा हो चुका है। अगर आप अपने टॉप 3 निकाल के देखें, रोहित शर्मा, केएल राहुल, अभी उनका पता नहीं है जिम्बाब्वे दौरे पे कितने रन मारेंगे, बट ओपन करते हैं, चलिए एशिया कप में एज एन ओपनर उनका सिलेक्शन हुआ है। फिर आते हैं विराट कोहली जो कि आपकी कमबैक कर रहे हैं। तो आज की डेट में आपके नंबर 3 उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने कि आपके 4, 5, 6 हो गए। देखिए रविश, एक जमाना था सब जब सचिन है, गांगुली है, वीवीएस लक्ष्मण है, द्रविड़ है, जब वो लोग खेलते थे तब ऐसा लगता था कि अब इनकी जगह कौन ले पाएगा। लेकिन हमारे यंगस्टर्स हैं, विराट कोहली हो, चाहे एमएस धोनी हो, चाहे शिखर धवन हो, चाहे कोई भी प्लेयर हो, तो उनकी जगह ली, उन्होंने भी अच्छा क्रिकेट खेला और दिखाया कि वो भी अच्छा खेल सकते हैं। तो ये जो चेन है ना रवीश, ये चलती जाएगी। अगर आज के टाइम में रोहित शर्मा, विराट कोहली ये लोग इस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इनके पीछे खड़े हुए हैं, दीपक हुड्डा खड़े हैं, सूर्य कुमार यादव आ गए, ऋषभ पंत आ गए, तो ये जो चेन है ये चलती रहेगी रवीश। अब ये देखना है कि ये कितना अपना प्रभाव छोड़ते हैं वर्ल्ड कप के लिए, किस तरीके से देखते हैं वर्ल्ड कप को। तो मेरी उम्मीद ये है कि यंगस्टर्स के साथ और अगर एक्सपीरियंस जुड़ जाए तो काफ़ी खतरनाक साबित होगी दूसरी टीमों के लिए। और बात करें कि केएल राहुल और रोहित शर्मा की और विराट कोहली की, अगर ये तिकड़ी चल गई रवीश, तो मुझे किसका फॉर्म में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से? केएल राहुल का फॉर्म में आना इंपॉर्टेंट है या विराट कोहली का फॉर्म में आना इंपॉर्टेंट है? देखिए मेरे हिसाब से तो सारे फॉर्म में रहेंगे तो अच्छा रहेगा कि दूसरी वाली टीम के सामने अगर 200, सवा 200, 220 तक का टारगेट रखेंगे T20 में, तो वहां बॉलर्स के लिए कुछ बचेगा। क्योंकि T20 का जो माहौल है रवीश अभी, तो आप 170, 180 पे बच नहीं सकते अगर आपकी गेंदबाजी अच्छी ना हो। क्योंकि देखिए आपकी गेंदबाजी में भी अभी कमियां हैं, क्योंकि बुमराह नहीं होंगे आपके साथ, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो बल्लेबाजी अगर अच्छी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके बॉलर्स खुल के गेंदबाजी करेंगे, तो ये चीज़ें प्रभाव डालेंगी। और मुझे लगता है कि केएल राहुल हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, तीनों का चलना उतना ही ज़रूरी है जितना कि जिस तरीके से बॉलर्स में युजवेंद्र चहल हो गए या भुवनेश्वर कुमार हो गए, अब अर्शदीप भी जुड़े हैं, तो उनका चलना ज़रूरी है, वैसे ही इनका चलना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है एक बैलेंस अगर बनाना है तो अच्छी बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी उतनी अच्छी होगी। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों के बीच में एक रेस रहेगी कि कौन T20 की बादशाहत को जो है वो हासिल कर पाता है। और आपको जैसा कि हमने बताया कि मार्टिन गप्टिल इस वक्त नंबर 1 है T20 के बल्लेबाज, और रोहित शर्मा उनसे सिर्फ 10 रन की दूरी पर हैं। और अगर हम बात करें विराट कोहली की तो वो 192 रनों की दूरी पर हैं। चलिए अब बात करते हैं, टीम इंडिया जिम्बाब्वे में भी है और जहां पर 18 तारीख से उनको वनडे सीरीज भी खेलनी है। उससे पहले वहां पे पानी की बड़ी किल्लत हो गई है और ये बताया गया कि आप स्विमिंग पूल का इस्तेमाल ना करें। टीम इस वक्त मुश्किल में है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है और इन दिनों हरारे पानी के संकट से जूझ रहा है। हरारे के कई कोनों में पिछले 3 दिनों से पानी की समस्या है। लोगों को पीने के पानी के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। पानी की शॉर्टेज के बीच बीसीसीआई ने टीम इंडिया को कम पानी खर्च करने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को कहा है कि वो क्विक शावर्स ले जिससे पानी की बर्बादी से बचा जा सके। स्विमिंग पूल में भी नहाने के लिए मना किया गया है। तो तस्वीरें आप जरूर देख रहे हैं स्विमिंग पूल की, लेकिन फिलहाल मना कर दिया गया है कि आप स्विमिंग पूल में ना नहाइए, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, लिमिटेड पानी जो है उसका इस्तेमाल करना है। और शावर्स भी जो है वो क्विक शावर्स आप लीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये पानी की समस्या से टीम इंडिया वहाँ पे जूझ रही है। अब लतिका, बड़ा सवाल यही है कि आप दौरे पे गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन जब बाकी समस्या आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल, और इस तरह की सिचुएशन जब पैदा होती है तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन भी लूज होता है। क्योंकि देखिए ध्यान आपका कहीं दूसरी तरफ ही ज्यादा रहेगा कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आप खुल के अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की लेकिन वो आपको मिल नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं कह सकती हूँ कि ग्राउंड के बाहर की चीज़ें हैं वो प्लेयर्स को कहीं इफेक्ट ना कर दे। तो ये एक चीज़ ऐसी दिख रही है यहाँ पर कि जहाँ पर भी भारत खेलने जा रहा है कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दे रही है रवीश। और देखिए जिस तरह से एशिया कप श्रीलंका से दुबई में शिफ्ट हुआ है, एक अलग तरह की प्रॉब्लम है ना। मतलब एक बार अभी साउथ अफ्रीका का लास्ट टाइम जब 2018 में भी दौरा किया था तब भी ये दिक्कत आई थी कि केप टाउन में पानी की कमी हो गई थी। तो भी बोला गया था कि अगर आपको फेस वॉश करना है तो आप 2 लीटर से ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कर सकते, नहाना है तो 2 बकेट पानी यूज़ आपको करना है। और बिल्कुल
वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। खैर केप टाउन में उसके बाद बारिश आ गई थी, और जिम्बाब्वे भी क्योंकि साउथ अफ्रीका में ही पड़ता है कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी जो पानी की समस्या है ना, ये भी दिक्कतें दे रही है। मुझे लगता है एज अ प्लेयर, अगर मैं अपनी भी बात करूँ, जब हम खेलते थे तो किस तरह का अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती थी तो बड़े डिसिप्लिन तरीके से हम लोग इसको रिएक्ट करते थे, या डिसिप्लिन तरीके से इन चीज़ों को निभाते थे। जो भी हमें मिलते थे, जो भी बात बोली जाती थी मैनेजमेंट से, हम कोशिश करते थे वो सारी बातें मानी जाएं। देखिए, क्योंकि रवीश, ये बेसिक नीड्स हैं आपकी, अगर आप इसको वेस्ट करेंगे या किसी तरह की भी बर्बादी करेंगे तो आप ही को नुकसान होने वाला है। तो मुझे लगता है एज अ प्लेयर काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं सब प्लेयर्स, तो ये मुसीबत वहाँ नहीं आने वाली है। जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ दी गई होगी टीम इंडिया को, वो अच्छे से उसको निभा रहे होंगे, और मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे दौरे पे अब ये मुसीबत ज़्यादा इफेक्ट ना करे प्लेयर्स को। देखिए, क्योंकि हाइड्रेट भी रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो पानी पीने कोई कमी आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे से निपट लेंगे जो क्रिकेट एसोसिएशन है वहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, वेस्टेज से आप बचें। वैसे भी मुझे लगता है पानी की वेस्टेज करनी नहीं चाहिए, अगर चाहे भारत की बात कर ले या वर्ल्ड में भी, आपको पानी की वैसे भी वेस्टेज करनी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बेसिक लाइफ के लिए, आपके लिए, चाहे वो कहीं पे भी हों हम लोग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई, तो पानी से बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद मुझे लगता है कि कई खिलाड़ी तो ये भी सोच रहे होंगे ना लतिका, कि ये दौरा पहले था नहीं, अचानक से आपने दौरा रखा और दौरे में शुरू होने से पहले ही प्रॉब्लम अब भी आ गई है। हाँ, देखिए, वही बात हुई ना कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके पीछे, या तो प्लेयर्स की इंजरी हो जाती है, या शिफ्ट हो जाता है टूर्नामेंट, या बीच में एकदम से आपको सीरीज दे दी गई है इस तरीके से। तो काफ़ी चीज़ें हैं रवीश जो अनप्लान्ड तरीके से भी कई बार हो जाती हैं, सिचुएशन आपको पता नहीं होता है। तो अब यहाँ किसी को नहीं पता था कि जिम्बाब्वे में इस तरह की पानी की किल्लत हो जाएगी और आपको इस तरीके से झेलनी पड़ेंगी चीज़ें। तो होपफुली कि ये टूर्नामेंट अच्छा जाए, और जो जिस उम्मीद के साथ हम KL राहुल की वेट कर रहे हैं वो वहाँ पे मिलना चाहिए। चलिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है, और ICC ने क्या फैसला लिया उसके बारे में आपको बताते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने महिला क्रिकेट के अगले 3 साल के फ्यूचर टूर प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। प्रोग्राम के तहत अगले 3 सालों में तीनों फॉर्मेट्स में टोटल 301 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। पहले कैलेंडर में 60 टेस्ट, 135 वनडे और 149 वनडे शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 2022 से 25 तक चलने वाले विमेंस चैंपियनशिप के मैच भी शामिल हैं। हालांकि स्केड्यूल मई 2022 में पहले ही शुरू किया जा चुका है और अभी अप्रैल 2025 के अंत तक चलेगा। उसके बाद भारत में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। बता दें कि पहली बार है जब महिला क्रिकेट में FTP का ऐलान किया गया है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के फॉर्म को लेकर बड़ी बात कही है। गांगुली को उम्मीद है कि कोहली एशिया कप के जरिए अपनी फॉर्म हासिल कर लेंगे। गांगुली ने एक बयान में कहा कि विराट को प्रैक्टिस करने दें और मैच खेलने दीजिए। विराट एक बड़े खिलाड़ी हैं और उन्हें काफी रन बनाए हैं। उन्हें उम्मीद है कि एशिया कप में वो मजबूत वापसी करेंगे। तो सौरव गांगुली को उम्मीद है। कप्तानी के सवाल पर उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ऑल फॉर्मेट कैप्टन हैं और वो इतना खेलते हैं, ऐसे में चोट लगना लाजमी है, इसलिए उन्हें इंजरी ब्रेक की जरूरत होती है, इसलिए कप्तान कई बार बदल दिए जाते हैं। भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोट के कारण जिम्बाब्वे दौरे से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी जगह बंगाल के ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को टीम में शामिल किया गया है। ये पहली बार है जब उन्हें टीम में चुना गया है। बता दें कि 10 अगस्त को रॉयल लंदन कप में लैंकशायर के लिए खेलते हुए फील्डिंग करने के दौरान डाइव लगाते हुए वॉशिंगटन के बाएं कंधे में चोट लग गई थी। उसके बाद से ही वॉशिंगटन के जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। इस बीच एक दुखद खबर भी आई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। चौधरी ने रांची में आखिरी सांस ली। वो 62 साल के थे। उन्होंने 2004 में क्रिकेट प्रशासन के क्षेत्र में एंट्री ली थी और लगभग 1 दशक तक झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। 2013 से 15 के दौरान जब अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, तब चौधरी बोर्ड के ज्वाइंट सेक्रेटरी बने। उनके कार्यकाल के दौरान कोच अनिल कुंबले, कप्तान कोहली का जो विवाद था वो भी सुर्खियों में आया। न्यूजीलैंड ए क्रिकेट टीम सितंबर के महीने में भारत का दौरा करेगी और इंडिया ए टीम के साथ 3 4 दिवसीय और 3 लिस्टेड मैच खेलेगी। दोनों टीमों के बीच डे नाइट पिंक बॉल मैच भी हो सकता है। ये पिछले साल साउथ अफ्रीका दौरे के बाद इंडिया ए के लिए पहला मैच होगा। नवंबर में ऑस्ट्रेलिया ए टीम भी भारत का दौरा कर सकती है। आयरलैंड के दिग्गज क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसी के साथ उनका 15 साल का करियर खत्म हो गया है। बता दें कि केविन आयरलैंड की ओर से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। केविन को उनकी 2011 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 63 गेंदों में 113 रनों की तूफानी पारी की वजह से याद किया जाता है, जहां आयरलैंड ने आखिरी ओवर में 3 विकेट से यादगार जीत हासिल की थी।
फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। फीफा ने कार्रवाई थर्ड पार्टी के दखल के कारण की है। भारतीय फुटबॉल फेडरेशन को अपने 85 साल के इतिहास में पहली बार फीफा से निलंबन झेलना पड़ा है और इस निलंबन के चलते भारत से विमेंस अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी भी छीन सकती है। तो बहुत सारी खबरें थी खेलों की दुनिया में और सबसे बड़ा झटका तो मैं यही कहूंगा कि फीफा ने बैन कर दिया है फुटबॉल फेडरेशन को। क्लीन बोर्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।